Good morning, student. Today we will study our new topic chapter 16 symmetry. ठीक, हमने अभी रिसेंटली चैप्टर नंबर 12 पढ़ा है जो कि लीनियर इक्वेशन एंड लीनियर इक्वेशंस था. ठीक है, और ये अब हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं which is symmetry. ठीक है, तो symmetry means सिमेट्री का कोई मीनिंग कह सकते हैं जैसे कि एक जैसा. ठीक है, which is सिमिलर. ठीक, सपोज हमारे पास एक आपने अभी सिमेट्री पहले पढ़ा होगा. सपोज एक ये बटरफ्लाई है. ठीक, ये मैंने यहाँ पे एक बटरफ्लाई बनाने की कोशिश करता हूँ. ठीक है, कुछ इस तरीके से. ठीक, तो बटरफ्लाई का अगर आप देखोगे बीच से अगर इसमें जितना पार्ट इधर है सब नहीं पार्ट इधर है एज इट इज सेम. ठीक, हमारी बॉडी में भी हम देख सकते हैं सिमेट्री है. ठीक है, तो जितना ही पार्ट अगर हम बीच से इस तरह देखें जितना पार्ट इधर है उतना ही पार्ट इधर है. ठीक, तो सिमेट्री मींस क्या सकते हो आप एक जैसा. ठीक, किसी किसी जैसे कि सपोज हमारा एक लेटर है ए. ठीक, हम एक लेटर बनाते हैं ए. ठीक, हमने लेटर बनाया तो इस लेटर को आप देखें जितना पार्ट मिला उतना ही पार्ट मिला. ठीक है, तो इसमें एक सिमेट्री रहेगी आपकी. ठीक, और जैसे कि अगर हम बी बनाएं, सपोज यहाँ पे बी बनाया, बी इस तरीके से बनाया और इसको लेकर इस तरीके से देखें जितना पार्ट ऊपर उतना पार्ट नीचे. ठीक है, तो सिमेट्री मींस एक जैसा जितना पार्ट इधर है उतना ही पार्ट नीचे. ठीक है, तो ये आपका सिमेट्री है. ठीक है, अब सिमेट्री में देखो इसमें तो सीधी लाइन बन रही है, इसमें तो इस तरीके से लाइन बन रही है. ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे ये आपको ये रहेगा वर्टिकल, दैट इज वर्टिकल सिमेट्री. ये रहेगा हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल सिमेट्री. ठीक, तो इसी तरीके से कुछ और एग्जांपल लेंगे जैसे कि मैंने एक आइसोसेलेस ट्रायंगल लिया. ठीक, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल लेंगे. Isosceles triangle in which two sides are equal. A, B, C. Okay, so like this. Okay, isosceles triangle में भी जितना पार्ट है उतना पार्ट है. इसमें भी एक आपका सिमेट्री रहेगा. वन एक्सिस सिमेट्री आप कह सकते हैं. वन एक्सिस, टू एक्सिस, थ्री एक्सिस, फोर एक्सिस. अच्छा, फोर सिमेट्री किसमें रहेगा? ठीक, इसी की टू सिमेट्री आप देखोगे आप रेक्टेंगल बनाइए. ठीक, आप रेक्टेंगल बनाओ. ठीक, अब रेक्टेंगल बनाएंगे तो एक रेक्टेंगल में कुछ इस तरीके का सिमेट्री रहेगा जितना पार्ट ऊपर उतना पार्ट नीचे. और यहाँ भी एक इस तरीके से जितना पार्ट इधर है उतना पार्ट इधर है. तो इसमें आपको ना हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सिमेट्री दोनों ही सिमेट्री रहेंगे. इसमें आपकी दो सिमेट्री बनेगी. ठीक है, और देखिए इस तरीके से कोई सिमेट्री नहीं बन पाएगी इसमें, इस तरीके से लाइक दिस. ठीक है, तो ये हो गया आपके पास. और स्क्वायर है. ठीक है, और कुछ जैसे कि हम एंगल ले लेते हैं. एक एंगल ले लिया हमने इस तरीके से. एक एंगल है ये आपका. ठीक, यहाँ एक एंगल रहेगा और इस एंगल में अगर सिमेट्री देखें तो सिमेट्री बेटा ये होगा कि अगर हम इसको बीच से बाइसेक्ट करते हैं इलास्टिस है तो यहाँ से ये दोनों ही हमारा सिमेट्री रहेगा. जितना पार्ट ऊपर उतना ही पार्ट ऊपर है, जितना पार्ट नीचे उतना ही पार्ट ऊपर है. तो ये हमारा सिमेट्री का रहेगा. ठीक, सिमेट्री. सिमेट्री मींस एक जैसा आप कह सकते हो. हमारी बॉडी में बेटा एक वर्टिकल सिमेट्री रहेगा. ठीक, बॉडी पार्ट बॉडी जो है वो वर्टिकल सिमेट्री में है. अच्छा, ठीक, नेक्स्ट टॉपिक बेटा आपका रिफ्लेक्स, मिरर रिफ्लेक्शन. ठीक है, मिरर रिफ्लेक्शन. तो मिरर रिफ्लेक्शन ये आपने ये जो टॉपिक है ये सिमेट्री, मिरर रिफ्लेक्शन, ये भी आपने बिल्कुल पढ़ा होगा किसी क्लास में. ठीक है, तो इसको हम देखते हैं मिरर रिफ्लेक्शन को. ये भी थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक है, इसको देखेंगे. मिरर रिफ्लेक्शन. ठीक है, इसको देखते हैं. मिरर रिफ्लेक्शन का क्या है? जैसे कि अगर हम यहाँ पर ए बनाएंगे, ठीक है, यहाँ पर ए बनाएं तो ये आपका मिरर बना हुआ है.
मिरर की जो स्टैंड एंगल बनेगी आपकी वो रहेगी सिमिलर, बिल्कुल इसी की तरह ही। तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें मिरर रिफ्लेक्शन का सेम होता है, तो कहते हैं इसमें मिरर सिमिलरिटी है। और जैसे कि अगर हम बी बनाएं, बी बनाने की कोशिश करते हैं, ये आपका बी रहेगा कुछ इस तरह से, ठीक बी है। तो हम यहाँ पर दिखाएंगे इसको, ठीक इस तरीके से ये मिरर है आपका। तो जब बी हमारा मिरर रिफ्लेक्ट होगा तो बी इस तरीके का लगेगा, ठीक इस तरीके का, ठीक ये भी रहेगा आपका, ठीक है। तो इसमें बेटा ये देखिएगा, जैसे कि ये क्या ये सेम है दोनों नहीं है ना, इसलिए हम कहते हैं कि मिरर सिमिलर नहीं होगी, ठीक है। आपने कुछ टाइप से जैसे कि एम्बुलेंस वगैरह जो गाड़ियों पे एम्बुलेंस गाड़ी पे देखा होगा आपने, वो एम्बुलेंस का उल्टा लिखा रहता है, ठीक है, ताकि जो पीछे जो ड्राइवर होता है उसको देखने पीछे से आते हुए व्हीकल्स को मिरर जो उसकी रियर मिरर होता है पीछे उसमें आप देख सकते हैं उसको, ठीक है। गाड़ी का ड्राइवर होता है वो उसके सामने शीशा लगा होता है ड्राइवर के सामने, उसको पीछे जो गाड़ी एम्बुलेंस आ रही होती है उसको वो देख सकता है, इसीलिए भी देख के पढ़ सकता है सीधा मिरर कट होगा तो सीधा आएगा। इसीलिए जो एम्बुलेंस के अल्फाबेट्स होते हैं वो उल्टे हुए लिखे होते हैं उसमें, ठीक ये रहेगा आपका मिरर रिफ्लेक्शन, ठीक। ये तो आपने पुराने क्लास में पढ़ा होगा। तो जो न्यू टॉपिक है आपका प्लॉटिंग पॉइंट्स इन ग्राफ, ये इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे, यू भी होगा लेकिन आप लोगों के लिए, तो उसको देखते हैं। प्लॉटिंग पॉइंट्स, plotting points on a graph, ठीक है। प्लॉटिंग पॉइंट्स, ठीक है। जैसे कि हम कोई भी अभी जो ग्राफ पेपर है हमारा ये रहेगा आपका, ठीक दिस इज योर वर्टिकल लाइन एंड दिस इज योर हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक। ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन को अगर हम एक प्लेन पे बनाएं तो वो प्लेन क्या करते हैं, वो ये जो लाइंस क्या करती हैं उस प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। जैसे आप देख रहे हो 1 2 3, ठीक ये 4 पार्ट्स हैं, ठीक है। तो हर एक पार्ट में वो भी कोऑर्डिनेट क्या बोलेंगे, क्वाड्रेंट, ठीक। दिस इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड दिस इज योर सेकंड क्वाड्रेंट एंड दिस इज योर थर्ड एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट, ओके बेटा, ठीक ये रहेगा आपका। उसके बाद देखिए कि पॉइंट्स है वहां, ठीक है। अब पॉइंट्स का वो प्लॉटिंग पॉइंट्स का क्या मतलब है कि हम एक किसी भी पेपर पे उस पॉइंट की पोजीशन फिक्स करना चाहते हैं कि वो किस पोजीशन पर है। तो जैसे कि हमारा अगर मैं इस हॉरिजॉन्टल लाइन है हमारी, उसको मैं नंबर लाइन ले लूं, यहां पे 0 से स्टार्ट करूंगा 1 2 3 4 5 एंड 6। सिमिलरली यहां भी -1 -2 -3 -4 -5, ओके। तो यहाँ भी देखते हैं 1 2 3 4, यहाँ देखते हैं -1 -2 -3 एंड -4, यहाँ देखते हैं, ठीक है, ठीक। अब जैसे कि हम एक पॉइंट लेते हैं, जैसे कि हम देखो पॉइंट ग्राफ में जो प्लॉट ट्रायंगल उसमें 2 पॉइंट्स होंगे साथ, ठीक है 2 पॉइंट्स होंगे। जैसे कि मैंने लिया नंबर 2 होंगे 1 2 3, 2 और 3, उसको पढ़ेंगे 2 3 मिलके एक पॉइंट बना उसको कोऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेट। उस कोऑर्डिनेट में ये जो वाला पॉइंट होगा बेटा ये तो हम देखेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन पे, ये कहां देखेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन पे, और हॉरिजॉन्टल लाइन को बेटा हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, क्या बोलते हैं एक्स एक्सिस। और जो वर्टिकल लाइन होती है बेटा हम उसको बोलते हैं वाई एक्सिस, क्या बोलते हैं बेटा वाई एक्सिस, ठीक ये रहेगा। ये 2 जो है बेटा ये एक्स एक्सिस पे देख रहे हैं इसको एक्स एक्सिस, और इसका नाम एक एब्सिसा के नाम होता है बेटा, और इसको हम वाई एक्सिस पर देखेंगे वाई एक्सिस, और इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट, क्या कहेंगे कोऑर्डिनेट, और ये होगा एब्सिसा और ये होगा कोऑर्डिनेट, ठीक। अब 2 है, 2 को कहां देखना है एक्स एक्सिस पे, इधर तो कोई भी पॉइंट होगा यहां से पोजीशन होगी उसकी 1 2 तक गया वो, ठीक है। और उसके बाद 3 वाई एक्सिस पे देखो वाई एक्सिस आ गया ऊपर 3 1 2 3 यहां पे, तो देखिए दोनों इसका मतलब जो है पॉइंट यहां पर है और इसका ऊपर गया, यहां भी आएगा ऊपर गया, कितना है 3 1 2 3, मींस ये जो पॉइंट होगा
तो यहाँ पर इसका जो पॉइंट की पोजीशन होगी बेटा यहाँ पर होगी 2,3। देखिए 2 कहाँ है एक्स एक्सिस पे, 3 कहाँ है वाई एक्सिस पे। 2,3 जो इस पॉइंट की जो पोजीशन होगी वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी, ठीक है। अच्छा फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसे, क्योंकि देखो यहाँ इस साइड भी पॉजिटिव नंबर है उस साइड भी पॉजिटिव नंबर है, तो इसलिए वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। और दोनों ही जो पॉइंट हमारा उसके दोनों ही जो पॉइंट्स थे ये दोनों जो एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस थी और जो वाई एक्सिस पे डिस्टेंस थी वो दोनों ही पॉजिटिव थे, ठीक है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी पॉइंट आएगा उसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो दोनों पॉजिटिव ही होंगे, ठीक। सिमिलरली आप एक पॉइंट और लेते हैं Q, जिसको हम दिखाएंगे -3,1 तो देखिए -3 इंग्लिश 0 से मैं इस साइड आना पड़ेगा 0 1 2 3, ठीक है। -3 इधर आएगा उसके बाद 1 ऊपर की साइड ऊपर यहाँ, तो 1 जब हमारा यहाँ था उसके बाद इधर आएगा ऊपर जाएगा इधर, ये से कहां मीट करेगा इसको। ये जो पोजीशन पॉइंट का रहेगा वो -3,1 ये पॉइंट जो Q जो है उसकी पोजीशन रहेगी सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। अब देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा पहला जो एक्स एक्सिस था वो नेगेटिव था, जो वाई एक्सिस था वो पॉजिटिव है, इसलिए जो है ये सेकंड क्वाड्रेंट में मेरा नेगेटिव और पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक। जो भी पॉइंट अगर उसका एक्स एक्सिस नेगेटिव है और वाई जो है वो पॉजिटिव है तो बेटा वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक। एक पॉइंट और देखते हैं आर, हमने इस बार पॉइंट लिया -2 एंड -2 -2 एंड -2 सी -2 1 2 -2 यहाँ जाएगा और -2 नीचे नंबर लाना है हमें, नीचे आओगे 1 एंड 2 तो बेटा -2 इधर जाएगा इस तरीके से यहाँ पे 3 क्या रहेगा -2 ठीक। तो देखिए जब दोनों ही नेगेटिव है तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, इसलिए जैसे आप यहाँ देख सकते हैं अगर x भी नेगेटिव होगा और y भी नेगेटिव होगा तो किस क्वाड्रेंट में आएगा बेटा थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। इसी तरीके से एक पॉइंट और लेते हैं हम s, बेटा एक पॉइंट और लिया हमने, इस बार पॉइंट लिया 1, -4 क्या बन गया बेटा 1, -4। देखिए 1 देखिए जो भी पहला पॉइंट है इस फर्स्ट जो पॉइंट है ये वाला जो फर्स्ट जो नंबर है वो हमेशा कहां देखते हैं एक्स एक्सिस पे, और जो सेकंड वाला नंबर है वो कहां देखते हैं वाई एक्सिस पे। अच्छा जो फर्स्ट है 1 तो हमें एक्स एक्सिस देखना है, यहां पर आएगा, ठीक है। हम यहां पर आ गए, अब उसके बाद करें -4 चलते हैं 1 2 3 4 -4 कहां आ गए, ठीक। तो ये क्या रहेगा आपके पास 1, -4 जो कि पॉइंट आपका एस है, ठीक। तो अब देखिए हमारे यहाँ पे इस केस में क्या था फर्स्ट जो था वो पॉजिटिव था, सेकंड वाला नेगेटिव था। अगर कोई भी फर्स्ट वाला पॉइंट पॉजिटिव है और सेकंड वाला नेगेटिव है तो वो हमेशा फोर्थ क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करेगा, ठीक। फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक। तो ये था हमारा प्लॉटिंग पॉइंट वाला ग्राफ देखा, ठीक। इसके एक बार फिर से थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए इसमें देखिए क्या है कि दो लाइन है आपके पास, एक हॉरिजॉन्टल लाइन एक वर्टिकल लाइन। हमने क्या किया एक प्लेन पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी, वो दोनों आपस में इंटरसेक्ट करती हैं O पॉइंट, ठीक है। तो ये हमारा जो देखो जहां वो इंटरसेक्ट करती हैं उसको हम बोलते हैं ऑरिजिन। क्या बोलते हैं बेटा ऑरिजिन, इसको हम क्या बोलेंगे ऑरिजिन, ठीक है ऑरिजिन, ठीक है। क्या बोलेंगे इसका ऑरिजिन, ठीक। जैसे कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑरिजिन हो गया हमारा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया ये जो ऑरिजिन था उसको हमने 0 से 0 कह दिया, इसके साइड हमने इस पर नंबर लाइन बनाना शुरू किया। तो 0 के साइड से भी पॉजिटिव नंबर, 0 के साइड से भी नेगेटिव नंबर, 0 के ऊपर हमने पॉजिटिव नंबर लिए, 0 के नीचे हमने नेगेटिव नंबर लिए, ठीक है। तो ये दो हमारी नंबर लाइंस हमने ड्रॉ कर दी, ठीक है। अच्छा अब देखिए जैसे कि जो हमारा जो प्लेन था पूरा दो लाइन ड्रॉ होने से 4 पार्ट में डिवाइड हो गया और हर एक पार्ट को हमने क्या कहना शुरू किया क्वाड्रेंट। हमने ये क्वाड्रेंट का शुरू कर दिया, इसको हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला, फिर सेकंड क्वाड्रेंट बोला, फिर थर्ड क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो ये हमने क्या किया किसी भी पॉइंट की पोजीशन को शुरू कराने के लिए हमने इस तरीके से अपना एक प्लेन ड्रॉ कर दिया। इस प्लेन को बेटा बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। आगे भी इसके बारे में हम पढ़ते रहोगे, ठीक है। ये चीजें नहीं के स्टार्ट
स्टार्टिंग पॉइंट है, इसके बारे में बहुत है पढ़ने के लिए, ठीक है। तो अभी बेसिक है तो देख लीजिए उसको, इसको आप बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। तो जैसे कि मैंने फर्स्ट पॉइंट लिया था 2, 3, ये अपने पॉइंट लिया। इस पॉइंट को देखिए, जो फर्स्ट वाला नंबर होगा ये नंबर, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस पे लेंगे और इसको बोलते हैं एब्सिसा, ठीक। और जो थर्ड नंबर है वाई एक्सिस पे लेते हैं, इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट, ठीक है। जो फर्स्ट नंबर होगा उसको हमेशा कहां देखेंगे, एक्स एक्सिस पे, और जो सेकंड जो नंबर होगा उसको कहां देखेंगे हमेशा बेटा, वाई एक्सिस पे, ठीक है। तो फर्स्ट जो पॉइंट था वो हमारा पॉजिटिव 2, तो हमने पॉजिटिव 2 देखा, 0 1 2, ठीक है, यहां तक आया। अब 3 था, पॉजिटिव 3, तो ऊपर जाएंगे, देखिए नंबर ऊपर था पॉजिटिव 1 2 3, ठीक है। तो इस जो पॉइंट था हमारा P, उस पॉइंट की पोजीशन थी वो यहां थी, इस जगह पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा पॉइंट P लाई कर रहा था। इसी तरीके से हमने देखा कि जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं x एक्सिस और y एक्सिस पे, वो कहां आएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सिमिलरली फिर हमने देखा पॉइंट Q को, Q का हमारा जो x एक्सिस था वो नेगेटिव था, इसलिए वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, और y जो है पॉजिटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा। और यहां पर थर्ड क्वाड्रेंट में था, दोनों ही पॉइंट हमारे नेगेटिव रहेंगे, और फोर्थ क्वाड्रेंट में फर्स्ट जो x एक्सिस वाला था वो पॉजिटिव रहेगा, और जो y एक्सिस वाला था वो नेगेटिव रहेगा। इसलिए यहां पर जो पॉइंट्स होंगे बेटा वो पॉजिटिव और नेगेटिव रहेंगे, ठीक है। इसी तरीके से आप कुछ पॉइंट्स होंगे उससे ट्राई करिएगा, ठीक। आगे हम इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है प्लॉटिंग पॉइंट्स और ग्राफ बताइए, नेक्स्ट टॉपिक है इमेज रिफ्लेक्शन देखेंगे। हम देखेंगे जैसे कि अगर हमारा ये y एक्सिस है, किसी पॉइंट के लिए मिरर का काम करने लगे, जैसे ये भी पॉइंट है, अगर इसके लिए मिरर का काम करने लगे तो इसका रिफ्लेक्शन पॉइंट क्या होगा, ठीक, वो चीज हम देखेंगे, ठीक। तो ये रहेगा आपका प्लॉटिंग और ग्राफ पेपर। देखिए आपके एमसीक्यू जो है वो है, आपका सिलेबस भी आपको बता दिया गया है, जो कि 18 और 19 चैप्टर है, तो उसी को अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, और कोई भी डाउट है कोई भी